Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I will start coordinate geometry unit 7th. Basics and examples of 7.1 I will explain today. Here we have to go through with distance formula, section formula, area of triangle, etc. Midpoint formula. What is distance formula? What is distance? Distance is the difference between two points of a line segment. मतलब जैसे ये लाइन सेगमेंट दी हुई है, इनके मान लो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 एंड y1, x2 एंड y2. इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. चाहे x1 माइनस x2 ले लो, चाहे y1 माइनस y2 ले लो, या फिर x2 माइनस x1 ले लो, y2 माइनस y1 ले लो. बोथ आर सेम, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव टर्म भी होगी तो उसका पॉजिटिव ही आएगा आंसर में. वन इज हेयर सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं हम? व्हेन वी आर गिवन द रेशियो ऑफ when we are given 2 points and the ratio of that points that is divided by according to that ratio. The points, let these points are divided in ratio of 3:2. तो ये 3:2 जो है उसको एज्यूम कर लेंगे हम m1 and m2. तो जो सेक्शन फॉर्मूला है, what is that? सेक्शन फॉर्मूला, when the ratio is given m1 ratio m2, देन द फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं m1 और m2 ये हमें फाइंड करने हैं. वो कैसे फाइंड करने हैं आई विल एक्सप्लेन. m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. इफ़ द रेशियो इज गिवन वी हैव टू एडजस्ट दिस m1 m2. And if ratio is not given, we have to assume the ratio k:1. फॉर्मूला तब भी यही अप्लाई करना है k:1 में भी, मतलब कि k1 x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई k प्लस 1. इसी तरह इस तरफ भी. वन टर्म इज हेयर मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला मीन्स अगर कोई लाइन सेगमेंट इक्वली डिवाइड हो रही है तो ये जो पॉइंट्स हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला में, मिड पॉइंट फॉर्मूला we have to adjust here x1 plus x2, x coordinates के addition by 2 and y coordinates का addition by 2. This is the midpoint formula. And one term we have to adjust here is area of a triangle. Area of triangle find करने के लिए 3 points should be here, 3 vertices होने चाहिए as like x1 y1, x2 y2 and x3 y3. And if we have to find area of triangle, that is half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. It is the formula of area of triangle. Means के हमने ब्रैकेट में y2 y1 y3 लिया है तो बाहर ब्रैकेट क्या आएगा x1. अगर ब्रैकेट में x3 एंड y3 है बाहर आएगा x2. एंड अगर y1 एंड y2 है तो बाहर आएगा x3. इस बात का ध्यान रखना है. एंड मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स बाय 1/2. तो इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है, तो वी कांट ड्रॉ द ट्राइंगल. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू questions of this examples of this exercise x 7.1. Here the question number 1, example number first is, do the point this and this form a triangle? If so, name the type of triangle formed. हमें ये भी बताना है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा. 3 पॉइंट्स अगर प्रॉपरली डिवाइड सॉल्व हो गए, डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने, मीन्स कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना आई, देन ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड. अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है then triangle cannot be formed. और अगर all the sides are equal then equilateral triangle है. अगर all the sides are different then scalene triangle है.
if two sides are equal and one is different, then it is an isosceles triangle. According to properties we have to solve. Means इनमें हमें ट्रायंगल का डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा. पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है हमें, सॉरी पी क्यू एंड आर है, क्योंकि पॉइंट्स दिए ही हुए हैं तो वही लेने पड़ेंगे हमें. दैट इज 3 2 ए बी सी भी एज्यूम कर सकते थे इनको, एंड 2 3. नाउ वी हैव टू फाइंड हेयर पी क्यू. डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मीन्स इन दो का डिस्टेंस, -2 -3 रूट स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर. दैट इज रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 रूट ऑफ 50, दैट इज 5 रूट ऑफ 2. नो नीड टू सॉल्व ऑल दीज टर्म्स इन डेसिमल, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अपना मेन पर्पस है कि देखना इक्वल साइड्स आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, या फिर 2 इक्वल एंड 1 डिफरेंट आ रही है. नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू आर. 2 + 2 होल स्क्वायर. 2 + 2 कैसे आया, x2 - x1, माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 + 3 होल स्क्वायर. दिस इज 16 + 36, दैट इज 52. और 52 का रूट सॉल्व नहीं होता, ये एज इट इज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टर्स आएंगे 2 × 26, 2 रूट ऑफ 13 आ रहेगा. इनके पहले प्राइम फैक्टर्स ले लो. प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रूटेड टर्म जो होएगी सिंगल टर्म आ जाएगी बाहर, और रूटेड टर्म जो आएगी एक सिंगल टर्म अंदर आ जाएगी, 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी. देन वी हैव टू फाइंड पी आर. डिस्टेंस ऑफ पी आर इज पी एंड आर, फर्स्ट एंड थर्ड. दैट इज 2 - 3 होल स्क्वायर plus 3 - 2 whole square. That is root of -1 का square 1, 1 का square 1, that is root of 2. All are different since all the sides of triangle are different. इन्होंने पूछा ना if find the type of the triangle also, so हमें ये लिखना पड़ेगा. So the triangle is a scalene triangle. एंड एक बात का इसमें और ध्यान रखो, बट जो इसमें साइड्स दी हुई हैं इनका एडिशन करके देख लो. QR² इज इक्वल टू PQ² प्लस PR². अगर हम एडजस्ट करेंगे तो इट विल बी रूट ऑफ 52 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर. दैट इज 52 इज इक्वल टू 50 + 2. 52 इज इक्वल टू 52 आ गया. अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट है बट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बट इट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. सो इट इज अ राइट ट्राइंगल. तो कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल बनाए. एग्जाम्पल नंबर 2 is here. Show that the points this and this are vertices of a square. Vertices of a square means we have to solve all the distances of sides and diagonals distance also. If diagonals are equal and sides are equal, according to property of square, all the sides of a square equal, both the diagonals of a square are equal. If these are equal, then it is a square, otherwise not a square. Here we have to adjust example number 2, coordinates of P, Q, R and S. कौन कौन से हैं? Here is 1 7, 4 2, -1 -1 and -4 4. We have to find here PQ. PQ की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर, दैट इज 3² 9 प्लस 5² 25.
रूट ऑफ 34 और 34 के फैक्टर्स बनते हैं 2 एंड 17, तो रूट के बाहर तो कोई टर्म नहीं आएगी, एज इट इज़ रखो इसको। नेक्स्ट इज क्यू आर इज इक्वल टू -1 -4 होल स्क्वायर, -1 -2 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आना इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो रूट ऑफ 34। आर एस -4 + 1 + 4 + 1, दिस इज -3 का स्क्वायर 9 + 25 रूट ऑफ 34 अगेन, एंड एस आर it is -4 - 1 + 4 - 7, it is 5 square 25 -3 square 9, it is also root of 34। ऑल दी साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर तो बन गया, बट हमें पहले देखना पड़ेगा अगर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर नॉट इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस, अगर डायगनल्स भी इक्वल हुए देन इट इज़ अ स्क्वायर। हियर वी हैव टू एडजस्ट पी आर, क्योंकि डायगनल्स कैसे बनेंगे, इफ दिस इज पी क्यू आर एस देन पी आर एंड क्यू एस फाइंड करना है। पी आर मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, पी क्यू आर एस सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, इस बात का ध्यान रखना है। -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 होल स्क्वायर, रूट ऑफ 4 64 रूट ऑफ 68। now QS means second and fourth coordinate, this is -4 - 4 whole square, 4 - 2 whole square, 64 + 4 again root of 68, and we have now all the sides of figure are equal and diagonals are also equal, so it is a square, and remaining examples I will explain in my next video. Till then you have to solve the exercise questions. If you have any doubt you can send me your doubt on my personal number 9991701313. Thank you.